हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आपके इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के एग्जाम में अब ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन या 1.5 दिन बचा हुआ है। एंड बहुत से लोगों के अभी कमेंट आ रहे हैं कि भैया इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जिससे हम 1 से 1.5 दिन में पास हो सकें। और क्या 1-1.5 दिन में पास हुआ जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, सिर्फ पास नहीं, बहुत अच्छा स्कोर 1 से 1.5 दिन में केमिस्ट्री में किया जा सकता है। बिकॉज मैक्सिमम जो है वो थ्योरी है, इसमें डेरिवेशंस कुछ है नहीं, कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो भी आपको बता दूंगा। आप अगर न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो आप समझो अपने एग्जाम में 50+ मार्क्स आउट ऑफ 70 आराम से बिल्कुल स्कोर कर सकते हो। नहीं भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं तब भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। 12 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा है, तो थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, बट ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप आराम से इनको 1-2 दिन के अंदर, एक दिन भी हो तो इनको याद कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं कौन से वो 12 से 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एंड मैंने 14 क्वेश्चन दिए हैं, 10 से 12 कोई भी क्वेश्चन कर लेना आराम से पास, 10 क्वेश्चन कोई भी कर लेना पास आराम से हो जाओगे। और अगर ये 14 क्वेश्चन करते हो और एक आध दो न्यूमेरिकल में बताता हूँ वो करते हो तो फिर आप समझो बहुत अच्छा मार्क्स, मतलब ए ला सकते हो, B+ ला सकते हो, इवन A+ तक ला सकते हो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन हार्डनेस ऑफ वाटर एंड इट्स टाइप। हार्डनेस और हार्डनेस के टाइप, मतलब टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन है EDTA मेथड क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। EDTA मेथड फॉर हार्डनेस फाइंडिंग। थर्ड नंबर पे व्हाट आर बॉयलर प्रॉब्लम्स। तो बॉयलर प्रॉब्लम होती है जैसे फोमिंग, प्राइमिंग, स्लज, स्केल, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। तो ये सब बॉयलर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं आपको देखना है। चौथी नंबर पे लाइम सोडा मेथड क्या होता है और आयन एक्सचेंज मेथड क्या होता है, देख के जाना। किसके लिए? वाटर ट्रीटमेंट मेथड के लिए, वाटर सॉफ्टनिंग मेथड के लिए। इसके बाद जिसको भी टाइम मिलता है, जिसको नहीं मिलता वो ये पढ़ के जाए, जिसको मिलता है वो एडिशनल जियोलाइट मेथड भी है जो पढ़ के जाए। फिफ्थ नंबर पे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। देखो, लुब्रिकेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है बहुत सिंपल सी, जैसे फ्लैश और फायर पॉइंट क्या होता है, क्लाउड और पोर पॉइंट क्या होता है, एनिलीन पॉइंट। इधर जगह कम थी, आप समझ लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट में आपको मिल जाएगा। एक होता है स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर क्या होता है, 3-3 लाइन की डेफिनेशन है। सेपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है और विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है। तो ये 3 और देख लेना जो मैंने बोले हैं, SEN नंबर, स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर, सेपोनिफिकेशन नंबर और विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है। बाकी 1-2-3 ये हैं, 3-3 लाइन की छोटी छोटी डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बड़ा क्वेश्चन नहीं देखने को अगर मिलेगा तो ये शॉर्ट नोट में डेफिनेटली आएगा, चिंता मत करना, ये क्वेश्चन 100% आएगा। 6th क्वेश्चन है नोट ऑन, शॉर्ट नोट ऑन रेडवुड विस्कोमीटर क्या है, डायग्राम के साथ देख के जाना है, इसका डायग्राम जरूर देख लेना, DIG मतलब डायग्राम। 7वें नंबर पे रखा है मैंने फ्री रेडिकल वर्सेस आयोनिक पॉलीमराइजेशन। लास्ट में करना क्वेश्चन आता है बट थोड़ी सी डिफिकल्ट यूनिट है, लास्ट प्रायोरिटी रखना, छोड़ना हुआ तो ये क्वेश्चन छोड़ देना। 8वें नंबर पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में क्या फर्क है, देख के जाना, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। 9वें नंबर पे अगेन ये क्वेश्चन देखो डेफिनेटली आएगा, इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। PVC क्या होता है, नाइलॉन 6:6 क्या होता है, बेकलाइट क्या होता है, ब्यूना N और ब्यूना S ये क्या है, ये आपको देख के जाना है। इन सब की 5-5, 6-6 लाइन की, 7-7 लाइन की डेफिनेशन पढ़ लेना, सब कुछ शॉर्ट नोट में पूछ लेता है कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ये आइटम्स क्या होते हैं आपके। एंड इन सब के कुछ कुछ अलग नाम होते हैं, किसी का फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के नाम से आ जाता है, कोई किसी के नाम से आ जाता है। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो इनका दूसरा नाम आपको अपने आप उसमें दिख जाएगा। तो ये हो गया। 10वें नंबर पे क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल कंपोनेंट वाटर सिस्टम क्या होता है। सिंगल कंपोनेंट वाटर सिस्टम क्या होता है, जब आप ये पढ़ रहे होंगे इसका एक डायग्राम बनता है, इसमें एक चीज रहती है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट तो आपको देखना है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, तो ये देख लेना है। इसके बाद 11th क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, क्या है क्वेश्चन, कोरोजन क्या है, कोरोजन के मैकेनिज्म क्या है, कोरोजन कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन अलग होता है, कोई कोरोजन अलग होता है, तो ऐसे ऐसे अलग कोरोजन होते हैं। तो कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं भाई, उस पर पेंट की कोटिंग चढ़ा दो, गैल्वेनाइज कर दो या कुछ भी कर दो। तो कोरोजन क्या होता है, मैकेनिज्म और प्रिवेंशन देख के जाना। 12th क्वेश्चन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, देख लेना 7 मार्क्स के हिसाब से। 13th नंबर पे क्वेश्चन रखा है, अगेन लास्ट प्रायोरिटी देना, इसको लास्ट में लिख दे रहा हूँ। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है ये पूछ लेता है, ये आपकी यूनिट नंबर 5 या 6 से है शायद। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कंपोनेंट्स। एंड जो 14th क्वेश्चन दिया है ये डेफिनेटली आएगा, इसको मत छोड़ के जाना, जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो। ये क्वेश्चन आज तक नहीं हुआ कि ना पूछा गया हो कि पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं एटॉमिक साइज के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, मतलब एक पीरियोडिक टेबल में अगर हम पीरियड के अलोंग जाते हैं या ग्रुप में डाउन जाते हैं तो एटम्स का साइज बढ़ता है या घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती घटती है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, इसकी थ्योरी आराम से पढ़ के जाना, कुछ डायग्राम वगैरह बना सको तो बना देना।
इसके बाद आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। देखो इसमें से 14 क्वेश्चन दिए हैं, कोई इसमें से 10 क्वेश्चन भी आप कर लेते हो, जो जैसे मैंने लास्ट वाले बता दिए वो हटा देना, 10 से 12 क्वेश्चन कर लेना, आराम से पास भी हो जाओगे, आराम से 30 40 50 एवरेज मार्क्स ले आओगे। बट जो कोई ये पढ़ ले, तो आप अगर न्यूमेरिकल्स करने की दम रखते हो तो न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स जरूर पढ़ के जाना। एंड अगर न्यूमेरिकल्स पे इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए हो तो मैं आपको ला दूंगा और प्रैक्टिस करवा दूंगा, बट तुरंत कमेंट में बताना कि न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला हार्डनेस का न्यूमेरिकल, हार्डनेस कैसे निकालते हैं ऑफ वाटर। सेकंड नंबर पे अल्कैलिनिटी का न्यूमेरिकल, अल्कैलिनिटी कैसे निकालते हैं। थर्ड नंबर पे एक बहुत आसान न्यूमेरिकल आता है, और ये बहुत मतलब जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है, किसका, लुब्रिकेंट का न्यूमेरिकल, लुब्रिकेंट का न्यूमेरिकल। इसका एक फॉर्मूला होता है L-U/L-H/100। इस तरीके से एक फॉर्मूला होता है लुब्रिकेंट का न्यूमेरिकल, बहुत आसान होता है, ये 3 देख लेना। एंड कभी कभार एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है आपसे लाइम सोडा के ऊपर भी, लाइम सोडा, लाइम सोडा कि आपको कितना लाइम सोडा लगेगा। ये आपका हार्डनेस का ही न्यूमेरिकल है, लेकिन मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि एक सेपरेट क्वेश्चन लाइम सोडा का न्यूमेरिकल के नाम से आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप देख सकते हैं। तो ये आपको हार्डनेस का देखना है। हार्डनेस का न्यूमेरिकल किस मेथड पे बेस्ड आता है, जो मैंने ये इधर बताया कहाँ गया, EDTA मेथड। तो ये आपका EDTA मेथड पे ही बेस्ड आता है। बाकी अल्कैलिनिटी का पूछता है, लुब्रिकेंट और लाइम सोडा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो ये हमारे 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बता दिए, बस इतना ही था। इतना कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर 1 से 1.5 दिन में ही लिटरली स्कोर कर सकते हैं, या 2 दिन हो तो और अच्छी बात है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए और वन शॉट्स के लिए सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।